नाजरीन कराम, आज से तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी। ये वही बादशाह था जिसने खुदाई का दावा भी कर रखा था। इसके मुल्क में यह दस्तूर था कि इसकी रियाया इसे खुदा तस्लीम करते हुए सजदा करे, और जो कोई ऐसा ना करता उसे अजियतें देकर कत्ल कर दिया जाता था। फ़िरौन की सरकशी और झूठे खुदाई दावे को ज़मीं बोस करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की और लोगों को झूठे खुदा की इबादत से रोककर खुदाए वाहिद से रूशनास करवाया। इसी तरह इस तबलीग की वजह से फ़िरौन के महल की एक खादमा भी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, जिसका नाम मुशाता था। नाजरीन कराम, शाह मिस्र फ़िरौन के यहाँ वैसे तो ग़ुलाम और लोंडियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और इन्हीं में एक ख़ास खादमा थी जो फ़िरौन की बेटी की खिदमत पर मामूर थी। ये वो औरत थी जो फ़िरौन के महल में रहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी, मगर इसने अपने ईमान को फ़िरौन और दूसरे महल वालों से छुपाया हुआ था। इसी तरह यह खादमा फ़िरौन की बेटी की खिदमत पर मामूर थी और उसके बालों को संवार रही थी कि इसके हाथ से कंघी ज़मीन पर गिर पड़ी। मुशाता ने ज़मीन से कंघी को उठाते हुए बेख्याली में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले लिया। यह सुनकर शहज़ादी हैरान हो गई और कहने लगी, ए खादमा, ये तुमने कैसे कलमात अदा किए हैं? पहले तो मुशाता डर गई, मगर फिर संभल कर कहने लगी, ए शहज़ादी, ये नाम उसी ज़ात के हैं कि जिसने तुम्हें और तुम्हारे बाप को पैदा किया और उसे मिस्र की बादशाही अता की। ये सुनकर शहज़ादी शशदर रह गई और ताज्जुब से सोचने लगी कि क्या फ़िरौन से बड़ा भी कोई रब हो सकता है। शहज़ादी ने कहा, ए खादमा, क्या तुम मेरे बाप के अलावा भी किसी को अपना खुदा मानती हो? तो मुशाता कहने लगी कि हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और उसके रब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मानती हूँ, क्योंकि वही मेरा, तेरा, तेरे बाप का और हम सब का हकीकी रब है। ये सुनकर शहज़ादी दौड़कर अपने बाप के पास गई और तमाम माजरा उसे सुनाया। ये सुनकर फ़िरौन निहायत गज़बनाक हो गया और उसने फ़ौरन अपने महल में उस खादमा को बुलवा भेजा। जब मुशाता फ़िरौन के दरबार में आई तो फ़िरौन ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे सिवा भी किसी को अपना रब मानती हो? मुशाता कहने लगी कि ए फ़िरौन, तो बिल्कुल हम जैसा ही तो है। मैं तुझे अपना रब तस्लीम नहीं करती, बल्कि मेरा ये ईमान है कि मेरा, तुम्हारा और हम सब का हकीकी रब वो है जिसकी तबलीग मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं। वही हकीकी रब है जो तुझे और मुझे रिज़्क़ देता है, जिसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी और मेरी जान है। मुशाता का जवाब सुनकर फ़िरौन शशदर रह गया। उसे खादमा के ऐसे जुर्रतमंदाना जवाब की उम्मीद नहीं थी। फ़िरौन गज़बनाक हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस खादमा के दोनों हाथों और पाँव में कीलें ठोक दो ताकि ये यहाँ से भाग न सके। इसी दौरान फ़िरौन का वज़ीर ख़ास फ़िरौन के करीब आया और कहने लगा कि इस खादमा मुशाता की एक शीरखार बच्ची भी है। अगर उस बच्ची को इसके सामने कत्ल करने की कोशिश की जाए तो मुशाता अपनी ममता से मजबूर होकर आपको अपना रब तस्लीम कर लेगी। ये सुनते ही फ़िरौन ने मुशाता के घर से उस बच्ची को उठवाकर मुशाता के सीने पर लिटा दिया। वो बच्ची अपनी माँ का लम्स महसूस करके माँ के सीने पर लेटी खेलने लगी। वो बच्ची अभी खेल ही रही थी कि फ़िरौन ने मुशाता से कहा, मैं तुम्हारी इस बच्ची को अभी तुम्हारे सामने कत्ल कर दूंगा। मुशाता इतनी संगीन धमकी सुनकर भी बड़े इत्मीनान और सुकून से कहने लगी कि अब मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी मोहब्बत जमा हो चुकी है कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकती हूँ, मगर खुदाए वाहिद को नहीं छोड़ सकती। फ़िरौन के एक इशारे पर उसी वक्त मुशाता के सीने पर लेटी उसकी बेटी को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। फिर फ़िरौन कहने लगा, ए मुशाता, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर मुशाता ने कहा कि तुम जो मर्जी आए करो, मगर मैं अपने ईमान पर कायम रहूंगी। बिलाखिर मुशाता को भी बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाजरीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र से गुजरे तो उन्हें वहाँ से
انتہائی محصور کن خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہاں اتنی محصور کن خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خوشبو مشاطہ اور اس کی شیرخوار بیٹی کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے رسول خدا کو اس خادمہ کا مکمل واقعہ سنایا اور بتایا کہ مشاطہ فرعون کی باندھی اور اس کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر فرعون کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ مشاطہ فرعون کو خدا نہیں مانتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے اور اللہ رب العزت کو اپنا خدا مانتی ہے۔ پھر جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ تانبے کی گائے کے پتلے کو آگ پر گرم کرو، اور جب وہ گرم ہو کر سرخ ہو جائے تو مشاطہ کی بیٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دو، اور اس کے ساتھ ہی مشاطہ کو بھی اس میں جھونک دینا۔ اس وقت مشاطہ نے فرعون سے کہا تھا کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہماری ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا، اور فرعون مشاطہ کی یہ بات مان گیا تھا۔ اب یہ جنتی خوشبو انہی کی قبر سے آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔